सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा राज्य में स्कूलों को योग सिखाए जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के मकसद से एक बिल पेश किया गया था, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका। यानी अलबामा में स्कूलों में योग पर लगा दशकों पुराना प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। अलबामा सीनेट जुडिशरी कमेटी में सार्वजनिक सुनवाई के बाद इस प्रतिबंध को हटाने से जुड़े इस बिल को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और अलबामा के स्कूलों में योग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि योग क्या है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है। दरअसल कुछ धार्मिक रूढ़िवादी समूहों के दबाव के कारण साल 1993 में अलबामा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के स्कूलों में योग के साथ ही सम्मोहन और ध्यान विधा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसी प्रतिबंध को हटाने के लिए अलबामा की प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। सभा ने इस योग विधेयक को 17 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया था। विधेयक को मंजूरी के लिए फिर राज्य के सीनेट में लाया गया, जिससे इसके कानून बनने और स्कूलों में 28 साल के प्रतिबंध को समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन फाउंडेशन फॉर मॉरल लॉ समेत अन्य रूढ़िवादी संगठनों की गवाही के बाद सीनेट के न्यायिक समिति ने इस विधेयक को रोक दिया। रूढ़िवादी संगठनों का तर्क था कि प्रतिबंध हट जाने की वजह से हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि अलबामा समेत पूरे अमेरिका में न केवल हिंदू बल्कि अन्य धर्मावलंबियों की एक बड़ी तादाद योगाभ्यास करती है। योग के बारे में आपको बताएं तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है, जिसका मतलब जोड़ना, एकीकरण करना या बांधना होता है। आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का अर्थ है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन होना। वहीं व्यवहारिक स्तर पर योग को शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन माना जाता है। भारत में योग की शुरुआत करीब 10,000 साल पहले से बताई जाती है। वैदिक संहिताओं के मुताबिक सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य मुनि ने भारत में योग को जनजीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया था। ईसा पूर्व 2री सदी में भारतीय महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये आधुनिक योग विज्ञान की बेहद ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आधुनिक समय की बात करें तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने उस समय के आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से परिचय करवाया था। वहीं परमहंस योगानंद ने साल 1920 में बोस्टन में क्रिया योग सिखाया था। उसके बाद कई गुरुओं और योगियों ने दुनिया भर में योग का प्रसार किया और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि योग को एक विषय के रूप में भी अध्ययन किया जाने लगा। बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग की महत्ता को विश्व में ख्याति दिलाने के मकसद से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने के लिए यूएन में प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2014 में वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति की कार्यसूची के तहत यूएन में सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी।